हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 ए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में हो चुका था। अब क्वेश्चन चौथा और क्वेश्चन 5 में से आज होने वाले हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर वर्ष इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये cot 30 का मान होता है √3। cot 30 का मान होता है √3। cosec 30 का मान होता है 2। cosec 30 का मान होता है 2 होता है। cosec 30 का मान 2 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए tan को उधर पक्षांतर कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। बेलन का वक्रपटी क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। बेलन का वक्रपटी क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल 3 पाई R² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल 3 पाई R² होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है या जो नीचे बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ये दृष्टि रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा से ऊपर का कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर का कोण उन्नयन कोण होता है। और क्षैतिज रेखा के नीचे कोण अवनमन कोण होता है। इधर उन्नयन कोण की परिभाषा पूछा है, तो क्षैतिज स्तर से ऊपर का कोण उन्नयन कोण होता है। प्रथम पद ए और सामानांतर डी वाली समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल का सूत्र। यन पदों के योगफल का सूत्र होता है यन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणाम की संख्या। एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, हेड टेल। एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो 2 अंक आएंगे, 2 बार उछालेंगे 2 दूनी 4 अंक आएंगे, 3 बार उछालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणामों की संख्या 8 है। बिंदु AB की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए। बिंदु AB से किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √ के अंदर x² + y²। x की जगह पे a रखेंगे तो a² + b²। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त को 1-2 बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली छेदक रेखा कहलाती है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को थेस प्रमेय भी बोलते हैं। इसका होता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन होता है, यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।